सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में। प्रोनाउन का मतलब होता है जो संज्ञा के बदले यूज़ करते हैं वर्ड्स, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। संज्ञा का मतलब नाउन होता है, नाउन के बदले में जो यूज़ करते हैं वर्ड्स उसको प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो नाउन के बदले में इंग्लिश में तो आपको पता होगा ही, शी, इट, फिर दे, वी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग नाउन के बदले में यूज़ करते हैं। तो ये तो है ही। उसके अलावा हम लोग ये पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो लेट्स स्टार्ट। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं। अभी यहाँ पर इन सिंपल वर्ड्स अगर बोलूँ तो 3 चीज़ों में बटा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अभी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूँ तो ये तीनों को पर्सनल प्रोनाउन इकट्ठा होकर बोला जाता है। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब होगा जो मैं खुद के लिए यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैं, मुझे, मेरा। तो ये वर्ड जो होगा हम, हमारा, हमें, तो ये वर्ड्स को हम बोलेंगे उत्तम पुरुष, मतलब फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब होगा कि मध्यम पुरुष, जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले मतलब सामने वाले पर्सन के लिए अगर मैं जो यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैंने अभी आपको आप बोला तो आप, आपके, तुम, तेरे, तेरा, तू, तो ऐसे वर्ड्स जो होंगे वो आपके होंगे मध्यम पुरुष, मतलब कि मैं आपके लिए यूज़ कर रही हूँ, मतलब फर्स्ट पर्सन इज़ यूजिंग सम वर्ड्स फॉर द सेकेंड पर्सन टू टॉकिंग वाइल टॉकिंग, राइट। एंड थर्ड पर्सन का मतलब होगा कि हम दोनों मिलकर किसी और के बारे में बात कर रहे हो, तो वो जो वर्ड्स हम तीसरे पर्सन के लिए डिनोट करेंगे वो वर्ड्स को हम बोलेंगे थर्ड पर्सन, मतलब अन्य पुरुषवाचक। ओके, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अथवा लिखने वाला व्यक्ति सुनने व पढ़ने वाले के अतिरिक्त, मतलब थर्ड पर्सन, वो, उसे, उसका, उसकी, उसके, तो ये जो वर्ड्स उनका, उनके, तो ये वर्ड्स जो होंगे वो थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होंगे, उसको बोलेंगे हम अन्य, मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ओके, अभी आई होप आपको समझा होगा। उत्तम मतलब फर्स्ट पर्सन, मध्यम मतलब सेकेंड पर्सन एंड अन्य का मतलब होगा थर्ड पर्सन। ओके, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होगा कि जिन सर्वनाम शब्द के पास या दूर, मतलब जब भी मैं बोल रही हूँ कि दिस मोबाइल, दिस का मतलब होगा ये, राइट, दैट का मतलब होगा वो। तो इन शॉर्ट डेफिनाइट प्रोनाउन का मतलब क्या था, जब हमको पता है कि हम कौन से चीज़, कौन से थिंग्स, कौन से चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं निश्चयवाचक। निश्चय का वर्ड का मतलब ही है कि जब आप श्योर हो कि किस बारे में, राइट। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग अन्य पुरुष की तरह ही हो सकता है। यह मेज, यह का मतलब ये वाला, तो मैं पॉइंट आउट करके बता रही हूँ कि ये ही वाला, तो ये होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको इनडेफिनाइट प्रोनाउन बोला जाता है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि जब हम श्योर नहीं हैं कि किस बारे में, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल देखते, दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, कोई आया है। तो यहाँ पर जो कोई है तो वो डिनोट कर रहा है कि वी डोंट नो कि कौन है, राइट। तो ये कोई, कुछ, देखो सेकेंड पर्सन में दही में कुछ, तो ये कुछ जो होगा वो होगा कोई, जो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब जब आपको नहीं पता है कि किस बारे में बात कर रहे हो। प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इंटरोगेटिव का मतलब ही है क्वेश्चन मार्क रेज करने वाले वर्ड्स, WH क्वेश्चन इंग्लिश में। तो यहाँ पर हिंदी में क्या होंगे, कौन, क्या, किसे, तो ये जो वर्ड्स होंगे जो प्रश्न रेज करते हो उसको हम बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, राइट। नीचे रिलेटिव प्रोनाउन देखा जा सकता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक का मतलब होता है जो दो सर्वनाम, जो दो प्रोनाउन, जो दो थिंग्स के बारे में रिलेट करता हो, बता रहा हो कुछ, तो उसको संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस,
तो जिसकी और उसकी, जो करेगा वो भरेगा, तो जो और वो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा और वैसा। ऐसे वर्ड्स अगर आप सेंटेंस में देखते हो जो एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे अगर मैं बोलूँ जैसा बोएगा, तो आगे अगर मैं वैसा नहीं बोलूँगी तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, राइट। तो जैसा एंड वैसा जो वर्ड है वो दो वर्ड के वजह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो पा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, फिर आते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो सर्वनाम शब्द कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है। मतलब अपने लिए का मतलब मुझे, आज विद्यालय में, स्वयं, स्वयं मतलब खुद, अपने आप, और ये जो वर्ड्स होंगे वो आप निजवाचक सर्वनाम में बोले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे खुद के लिए यूज़, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या था, माई सेल्फ, माइन, हर सेल्फ, हिमसेल्फ। तो यहाँ पर आपको खुद, अपने आप, स्वयं, ये 3 वर्ड ज़्यादातर आपको रिपीटेटिव बेसिस में आते हैं, आपको याद रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट।